हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो कि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले से था। सेकंड चैप्टर था आपका जैसे फर्स्ट चैप्टर था डीसी एंड डीसी सर्किट, सेकंड चैप्टर था ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, ट्रांसफार्मर बोलता हूँ, हाँ, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। उसमें हमने डीसी मशीन, डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर है आपका डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, ठीक है। तो आज से हम लोग डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी सा चैप्टर है और कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे आपके ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपका सिलेबस है। इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली हमको 3 तरीके से डायोड, तो बेसिकली डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो देखोगे ध्यान से, तो ये वाला जो पार्ट है वो डायोड के एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। डायोड के एप्लीकेशन से रिलेटेड है। और रही बात ऊपर वाला पार्ट, तो बेसिक्स ऑफ डायोड के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन इस डायोड वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देखना, डायोड तो लिखा है, डायोड है पी एन जंक्शन डायोड। यहाँ पर पी और एन क्यों लिखा हुआ है इसको मैं समझाऊंगा। और पी और एन कहने का मतलब है बेसिकली हमको पी एन जंक्शन डायोड पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम सेमीकंडक्टर क्या चीज़ होती है। तो मैंने आपको बेसिक जब पढ़ा रहा था तो सेमीकंडक्टर डिस्कस किया हुआ था। सेमीकंडक्टर डिस्कस करने से पहले, अगर आपको सेमीकंडक्टर ही डिस्कस करना है तो आपको सेमीकंडक्टर डिस्कस करने से पहले मैं आपको मटेरियल के बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में मटेरियल बेसिकली 3 तरीके के मटेरियल होते हैं। आप जानते हैं कौन कौन से मटेरियल होते हैं? एक को बोलते हैं कंडक्टर, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है आपका इंसुलेटर, और तीसरा होता है आपका सेमीकंडक्टर। तीसरा होता है आपका सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली हमको सेमीकंडक्टर के बारे में जानना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें जान लेते हैं। तो आप जानते हैं कंडक्टर क्या होता है, चालक क्या होता है। चालक आपको मैंने पहले ही डिस्कस किया है, डेफिनेशन लिखा हुआ है। चालक क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिसमें करंट का फ्लो होता है, ऐसी चीज़ें जिसमें करंट पास हो जाता है, करंट विच अलाउस करंट टू फ्लो थ्रू इट। जिसमें ऐसे एलिमेंट जिसमें करंट फ्लो हो जाता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जिसमें करंट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसे एलिमेंट जिसमें करंट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है, उनको इंसुलेटर कहा जाता है, ठीक है ना। उनको इंसुलेटर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लकड़ी इसका एग्जाम्पल है, वुड। कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या होगा आपका, है ना, कंडक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कॉपर, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें। वैसे ही सेमीकंडक्टर में बात करें, एल्यूमिनियम में किसका एग्जांपल हो जाना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो याद रखना सेमीकंडक्टर क्या चीज़ होती है, नाम ही सेमीकंडक्टर है, फुली कंडक्टर नहीं है, सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, अर्धचालक, पूर्ण चालक नहीं, अर्धचालक है इसका नाम, अर्धचालक, ठीक है। तो अर्धचालक क्या चीज़ होती है? तो अर्धचालक क्या चीज़ होती है भाई? ऐसे मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो कि ना ही कंडक्टर होता है, जो ना ही कंडक्टर होता है, और ना ही, जो कि ना ही कंडक्टर होता है और ना ही इंसुलेटर होता है। ऐसा मटेरियल जो ना ही कंडक्टर होता है और ना ही इंसुलेटर होता है, ऐसे मटेरियल, इन दोनों के बीच के मटेरियल को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ऐसा मटेरियल जो ना ही कंडक्टर हो और ना ही इंसुलेटर हो, ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर, एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन एक, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है ना, गैलियम आर्सेनाइड है, आर्सेनाइड, गैलियम और आर्सेनाइड 2 चीज़ों से बना है, GaS लिखते हैं, GaAs, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड। तो कैसे होता है भाई, कैसे सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर कैसे कंडक्टर होगा और इंसुलेटर होगा? तो सपोज नेचर से कोई मटेरियल उठाया, प्रकृति से कोई आइटम मटेरियल उठा लिया आपने, सपोज सिलिकॉन का मटेरियल है और सिलिकॉन को आपने देखा, तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टी ऐसी हो जाती है कि जैसे ही प्रकृति से उठाओगे ना, तो टेम्परेचर जब 0 केल्विन पे उठाओगे, टेम्परेचर 0 केल्विन, यहाँ पर केल्विन लिख रहा हूँ मैं, डिग्री सेल्सियस नहीं लिख रहा हूँ। 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर ये जो सिलिकॉन है वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा, मतलब एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा।
मतलब आप इन शॉर्ट समझें कि ऐसे मटेरियल जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, जिसमें आप टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो कंडक्ट करने लग जाता है, ऐसे मटेरियल को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सिलिकॉन में क्या होता है कि जैसे T = 0 केल्विन पर रखोगे तो वो एज ए इंसुलेटर बिहेव कर रहा होता है, उसमें कोई भी चीज़ें नहीं होती। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को 0 केल्विन से हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, और प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से वो सिलिकॉन अब कंडक्ट करने लगता है, चालक की तरह बिहेव करने लगता है। इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है और कुछ टेम्परेचर पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ना ही ये कंडक्टर है ना ही इंसुलेटर है, इसलिए इसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। मतलब जब तक आप इसमें टेम्परेचर को बढ़ाओगे नहीं तब तक ये आपका कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं। ध्यान रखना, अर्धचालक, ठीक है ना, इसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो अभी हमने सेमीकंडक्टर डिस्कस किया। अब सेमीकंडक्टर बेसिकली हमको पढ़ना है डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, इसलिए मैं बेसिक सा थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। पी टाइप के सेमीकंडक्टर की खासियत ये होती है कि इसमें होल्स ज़्यादा होते हैं, इसमें होल्स ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और होल का चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, इसलिए पी टाइप हो गया। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और होल कम होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव से एन बन गया है यहाँ पर, ठीक है ना, एन बन गया है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही ये पी टाइप, तो पी टाइप अगर बोलेंगे तो होल ज़्यादा है यहाँ पर, है ना, होल ज़्यादा है। तो ये हो रहा होल और ये होल पॉजिटिव चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज, होल पॉजिटिव, कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो बने हैं ये होल है आपका, ये जितना दिख रहा है ये होल है, और ये पॉइंट जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। तो पी टाइप में होल ज़्यादा होंगे। वैसे ही एन टाइप में अगर हम बात करेंगे तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और ये छोटे छोटे एक दो होल हो जाएंगे, छोटे होल है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो बात आ रही समझ में, पी टाइप और एन टाइप। यहाँ से हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़े, सेमीकंडक्टर कुछ टेम्परेचर के बाद वो कंडक्ट करने लगता है, इसलिए उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। फुली कंडक्टर नहीं होता। पी टाइप और एन टाइप दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। इन शॉर्ट, बहुत इन शॉर्ट बता रहा हूँ मैं, बहुत डिटेल में होता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, पी टाइप और एन टाइप। अब हम आते हैं अपने सिलेबस में, जहाँ से हमको डिस्कस करना है, और आपका पहला ही टॉपिक है वो है पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड। तो पी एन जंक्शन डायोड क्या? तो पी एन जंक्शन डायोड किसको बोलते हैं? जब किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर को, जब किसी, सुनना ध्यान से और लिखना, जब किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर को किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, जब किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर को किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जब हम केमिकली कंबाइंड करते हैं, जब हम केमिकली कंबाइंड करते हैं, जब हम केमिकली कंबाइन करते हैं, इससे जो चीज़ें मिल के आ रही होगी उनको हम लोग पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं, पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। जब किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर को किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ आपस में कंबाइन करेंगे तो उससे जो चीज़ बन रही होगी उसको पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। वो जो बन रहा है वो डायोड है, लेकिन बना कैसे? जब किसी पी और एन टाइप को हमने जोड़ा, और जोड़ोगे तो बीच में कुछ चीज़ होगी तो वो है जंक्शन, तो उसको हम पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो जो किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर को किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जब कभी केमिकली कंबाइन कर दिया जाएगा तो उससे जो चीज़ मिल कर आएगी उसको हम पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं, या इसी को सेमीकंडक्टर डायोड भी यही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं होती, उसी को सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। क्यों सेमीकंडक्टर डायोड कह रहे हैं? क्योंकि पी और एन क्या है, ये सेमीकंडक्टर था, इसलिए सेमीकंडक्टर डायोड उसका एक नाम है, ठीक है ना। लेकिन बना कैसे? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर वो चीज़ें बनी हुई है, तो उसको हम पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के कैसे केमिकली कंबाइन कर रहे होंगे? यहाँ से पी टाइप उठा लिया, यहाँ से एन टाइप उठा लिया, तो देखो यहाँ से पी टाइप उठा रहे हैं हम लोग ना, यहाँ से हम पी टाइप उठा रहे हैं,